हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेराइट जावास्क्रिप्ट सीरीज के आज के सेशन में हम बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करेंगे। नॉर्मली जो ड्रॉप डाउन्स होते हैं वो सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन एक कस्टम यूआई कंपोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन काम नहीं करता। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन को हम कैसे लोकेट करते हैं, चेकबॉक्स बेस्ड ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करते हैं, लूप्स और टेक्स्ट बेस्ड लॉजिक का हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। इन सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल डेमो के जो हम यूआरएल लेने वाले हैं, ये यूआरएल मेरे लोकल सिस्टम में ही प्रेजेंट है। ये इस वेब पेज को स्पेशली डिजाइन किया गया है बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन के ऑटोमेशन डेमो के लिए। ठीक है, तो ये जो वेब पेज है मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। वहां से आप लोग इसी वेब पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन के ऑटोमेशन की। ठीक है, अभी जो बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन है ये इनिशियली ऐसे ओपन होगा। इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे। जब आप इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे तब आपको इसके सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इनिशियली कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इसका एक बार HTML कोड देख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका HTML कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ड्रॉप डाउन है इसको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया गया। यहाँ पे आपको बटन टैग दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई सेलेक्ट टैग नहीं है। पहले के सेशंस में जो हम लोगों ने सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का जो ऑटोमेशन कोड राइट किया था, ऑटोमेशन प्रैक्टिस किया था, वो दोनों ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए गए थे। तो जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है HTML में, उसकी हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। और जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके नहीं क्रिएट किया जाता है, वो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं, उनकी हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। क्योंकि अगर सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया गया है तो आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑप्शंस मेथड, जो प्रीरेड का मेथड है, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए VS कोड भी ओपन कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है VS कोड, कैसे उन पर डबल क्लिक करेंगे तो VS कोड ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। और स्क्रिप्ट राइट करने के लिए यहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर के अंदर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, और यहाँ दे देंगे फाइल का नाम। जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं हमारे, हम सारे इन टेस्ट फोल्डर के अंदर ही मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फाइल का नाम बूट स्ट्रैप ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट JS, एंटर। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है प्लेराइट के मॉड्यूल को। तो उसके लिए इंपोर्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं मॉड्यूल में से, हमें चाहिए एक टेस्ट फंक्शन, दूसरा हमें चाहिए एक्सपेक्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन हमें चाहिए टेस्ट मेथड राइट करने के लिए, और एक्सपेक्ट फंक्शन हमें चाहिए असर्शंस के लिए, वैलिडेशन के लिए। डबल कोट्स में यहाँ पे दे देंगे फ्रॉम @playwright टेस्ट। इसी मॉड्यूल से हमें इन दोनों फंक्शंस को इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना टेस्ट क्रिएट करेंगे और ये लेगा दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर में आएगा टेस्ट केस का टाइटल, जो हमारा टेस्ट मेथड है उसका टाइटल। तो हम दे देते हैं बूट स्ट्रैप बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन डेमो, और कॉमा लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे आएगा एनोनिमस फंक्शन। इसी एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारे एनोनिमस फंक्शन का बॉडी। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी। और इसके अंदर हम पास करेंगे पेज फिक्सचर, जो हमारा ब्राउजर टैब होता है, और यहाँ पे आ जाएगा एसिंक। क्योंकि इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर, इस टेस्ट मेथड के अंदर जो भी कोड आने वाला है, जो भी हम टेस्ट स्टेप्स राइट करने वाले, जो भी एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, वो सारे के सारे टाइम टेकिंग एक्शंस होंगे। तो उन एक्शंस के आगे हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना होगा। अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखोगे तो आप उन एक्शंस के आगे अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, पेज फिक्सचर क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, सारा हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले ओपन करना है URL। तो ओपन URL, तो ये जो ब्राउजर टैब है इसको लेंगे, डॉट लगा करके गो टू URL को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे डबल कोट्स में दे देंगे कंप्लीट URL। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो URL, ये जो वेब पेज हम लोगों ने लिया है प्रैक्टिस के लिए, मेरे सिस्टम में ही है। तो ये है इसका कंप्लीट URL। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। सॉरी, अब इसको
यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और चूंकि ये एक ब्राउजर एक्शन है तो हमें इसके आगे यहाँ पे अवेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पेज को ओपन होने में टाइम लगेगा। तो पेज को ओपन होने तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्ले राइट को बता रहे हैं कि यहाँ पे प्ले राइट वेट करेगा पेज को ओपन होने तक। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वेट कीवर्ड लगाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन, उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें उसको लोकेट करना होगा। तो लोकेट करने के लिए हमें इसका लोकेटर चाहिए। ठीक है ना, तो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं सिलेक्टर्स हब। अब देखिए यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे सिलेक्टर्स हब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फाइल जो है ये मेरे लोकल सिस्टम में प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे सिलेक्टर्स हब नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे क्रोम एक्सटेंशंस में। अगर आपने ऑलरेडी सिलेक्टर्स हब इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे सिलेक्टर्स हब अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सिलेक्टर्स हब, यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल्स, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। इसको बंद कर देते हैं और एक बार ब्राउजर को फिर से ओपन कर लेते हैं। और यूआरएल को भी फिर से ओपन कर लेते हैं। इसको फिर से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्टर्स हब मिलना चाहिए। अभी भी नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम होगी, एक बार देख लेते हैं एक्सटेंशन ऑन हुआ है या नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डिटेल्स, अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल्स, ऑन तो हो गया है। आ गया सिलेक्टर्स हब। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो अलाउ एक्सेस टू फाइल्स यूआरएल्स को। उसको ऑन कर दोगे तो जो भी फाइल यूआरएल जो है वो भी आप उस उन पेजेस के लिए भी यहाँ पे सिलेक्टर्स हब एनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें इस बूटस्ट्रैप पे क्लिक करना है, क्योंकि क्लिक करने के बाद ही हमें इसके सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें इसका सीएसएस या इसका एक्सपाथ हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्टर्स हब में यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास बटन टैग गिवन है और हमारे पास इसमें क्लास एट्रीब्यूट है और टाइप है, और ठीक है, इसमें हम क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट यूज करके इसका सीएसएस हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्टर्स हब में यहाँ पे राइट कर देते हैं सीएसएस इसका। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास एट्रीब्यूट है ना, इसमें यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्लासेस हैं। बीटीएन एक क्लास है, बीटीएन सेकेंडरी एक क्लास है, ड्रॉप डाउन एक क्लास है, ड्रॉप डाउन टॉगल एक क्लास है, मल्टी सेलेक्ट एक क्लास है, शो अलग क्लास है। तो यहाँ पे टोटल 5 क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ मल्टी सेलेक्ट क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट के लिए डॉट लगाएंगे क्लास के लिए, और उसके बाद मल्टी सेलेक्ट। तो इससे भी हमारा लोकेट हो जाएगा वेब एलिमेंट। कॉपी कर लेते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा। TI मल्टी, मल्टी सेलेक्ट, ये देखिए तुम्हारा ये डॉटेड लाइन आ गया ना ऑरेंज कलर का। तो इसका मतलब इससे हम इस CSS सेलेक्टर से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ मल्टी सेलेक्ट क्लास को यूज किया है। चलते हैं कोड में, और यहाँ पे अवेट, इसके बाद पेज डॉट लोकेट लोकेटर, और यहाँ पे कोड्स में दे देंगे लोकेटर। ये CSS सेलेक्टर के थ्रू हम इसको लोकेट कर रहे हैं, और फिर डॉट लगा करके क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं। क्लिक लोकेट बूटस्ट्रैप डॉट डाउन एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शंस हैं हमें उनको काउंट करना है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आइटम्स हैं हमें उनको काउंट करना है। अब इस ड्रॉप डाउन में टोटल कितने आइटम्स हैं, टोटल 10 आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स है टोटल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनको काउंट करना है और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये 10 होने चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे असर्शन भी लगाना है, वैलिडेशन भी हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को पहले इसके आइटम्स को हमें यहाँ पे लोकेट करना होगा। हमें लोकेटिंग की स्टडी चाहिए होगी ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ना इस ड्रॉप डाउन के, वो सारे इस यूएल टैग के अंदर है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, तो नीचे जाएंगे, इस यूएल टैग के अंदर, यूएल हो गया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस यूएल टैग के अंदर है। यूएल टैग के अंदर इसको ओपन करेंगे तो यूएल टैग के अंदर ये एलआई टैग्स देख रहे हैं ना, ये सारे ड्रॉप डाउन है। हर एलआई टैग एक ड्रॉप डाउन के लिए है।
ये एक ड्रॉप डाउन हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये सारे हमारे ड्रॉप डाउन के आइटम्स हैं, एलआई टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं यूएल, सीएसएस के लिए यूएल, ये हमारा हो गया। टैग नेम डॉट लगा करके क्लास, क्लास का नाम दे देंगे, डॉट लगा करके क्लास का नाम हमारा हो गया ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। तो यहाँ राइट कर देते हैं ड्रॉप डाउन, BOWN ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। और ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू के अंदर जितने भी एलआई टैग्स हैं वो सारे हमें चाहिए। तो ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू के अंदर सारे एलआई टैग्स एंड एंटर। तो जितने भी एलआई टैग्स हैं उन्हीं के अंदर हमारे सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे हमें सारे एलआई टैग्स वाले वेब एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को यूज कर लेंगे। और ये जो ग्रेटर देन साइन है ये डायरेक्ट चाइल्ड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे वो एलआई टैग्स को फेच करेगा जो डायरेक्टली इसके अंदर हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू के अंदर हो। यूएल ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं एलआई टैग्स, उनको यहाँ पे ये फेच कर लेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया है हमने, चलते हैं हमारे कोड में। और यहाँ पे पहले कमेंट राइट कर देते हैं, लोकेट ऑल लिस्ट आइटम्स inside the bootstrap drop down menu। हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कॉन्स्ट आइटम्स, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसमें सारे आइटम्स हमारे आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे जो हमने लोकेटर अभी राइट किया था वो दे देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को हमें काउंट करना है। गेट द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, उसी में स्टोर करेंगे सारे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस को। कॉन्स्ट टोटल इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा अवेट कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे, वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। अवेट आइटम्स डॉट काउंट। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन आपको इस आइटम्स, जितने भी हमारे वेब एलिमेंट्स की जो लिस्ट है आइटम की, उसका टोटल काउंट यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द टर्मिनल। टर्मिनल में यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए console डॉट लॉग, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं टोटल ऑप्शंस। आप चाहें तो मैसेज डालें, अदरवाइज आप छोड़ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा टोटल, क्योंकि इसी टोटल वेरिएबल में हमारे टोटल काउंट अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वेरिफिकेशन भी डालेंगे, ये चेक करने के लिए कि टोटल 10 ऑप्शंस होने चाहिए। 10 ऑप्शंस अगर होंगे तो ये वेरिफिकेशन पास होगा हमारा। वेरीफाई दैट द ड्रॉप डाउन कंटेन्स एग्जैक्टली 10 ऑप्शंस। तो वेरिफिकेशन कैसे डालेंगे, एक्सपेक्ट, और इसके आगे अवेट कीवर्ड आएगा। वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं ना, एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आइटम्स, ये जो हमारा वेब एलिमेंट की जो लिस्ट है आइटम्स, इसमें टू हैव काउंट, टू हैव काउंट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर 10 होगा तो हमारा ये पास हो जाएगा, अगर 10 नहीं होगा तो ये वेरिफिकेशन हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए npx playwright, इसके बाद आ जाएगा टेस्ट, फिर आ जाएगा टेस्ट फाइल का नाम। टेस्ट फाइल का नाम हमारा है बूट स्ट्रैप ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राउजर विजिबल चाहिए। एंड जस्ट हिट एंटर। फाइल का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अब फाइल का नाम मैंने यहाँ फिर देखिए गलत दे दिया, बूट स्ट्रैप आएगा, स्टैम्प लिख दिया मैंने, बूट स्ट्रैप, बूट STRAP, STRAP, बूट स्ट्रैप, एंटर।
यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट होना चाहिए 10। हाँ, ये आ गया ना, टोटल ऑप्शंस 10। ठीक है, और यहाँ पे कोई फेलियर भी नहीं है, यह सेशन इसका मतलब हमारा पास हो गया। आप चाहें तो रिपोर्ट ओपन करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को। तो क्लिक करके हमने ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट HTML, CSS, एंगुलर और जावा सिलेक्टेड है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहे हैं। जैसे आप URL ओपन करोगे ना, तो ये डिफॉल्ट ये चारों ऑप्शन आपको सिलेक्टेड मिलेंगे। अब इसके अलावा मुझे सेलेक्ट करना है jQuery ट्यूटोरियल्स एंड पाइथन भी। ठीक है, तो इसके लिए अब ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। सबसे पहले यूआरएल ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर ये यूआरएल ओपन करेंगे, काउंट चेक करेंगे कि टोटल 10 ऑप्शंस हैं या नहीं है। उसके बाद हम इसमें jQuery ट्यूटोरियल और पाइथन भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे हमें इसके लिए यूज करना होगा लूप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक एरे, जिसमें हमें जिन जिन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है उन ऑप्शंस को वहां पे हम उसके लिए एरे क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले कमेंट राइट कर देती हूँ, क्रिएट एन एरे of options names that we want to select। तो उसके लिए एरे क्रिएट करने के लिए const values to select, ये हमारे एरे का नाम हो गया। इक्वल साइन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट में हम बनाते हैं एरे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है पाइथन, फिर कॉमा लगा करके दूसरा ऑप्शन जो हमें सेलेक्ट करना है वो देंगे। और ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स पे दे रहे हैं। ठीक है, JQUERY jQuery TUTORIALS ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे। क्यों लूप यूज करेंगे? बिकॉज वी हैव टू लूप थ्रू ईच ड्रॉप डाउन ऑप्शन वन बाय वन। जितने भी ड्रॉप डाउन ऑप्शन हैं उन सबको हम वन बाय वन चेक करेंगे, और उनका हम करंट इंडेक्स पे उनका टेक्स्ट कंटेंट को हम रीड करेंगे। ठीक है, और जब हमारा टेक्स्ट कंटेंट पाइथन या jQuery ट्यूटोरियल से मैच हो जाएगा तो हम उसको चेक कर देंगे, तो हमारा वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ कमेंट भी राइट कर रही हूँ तो आपको समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, लूप लगाना है। मैं लिख देती हूँ, लूप थ्रू ईच ड्रॉप डाउन ऑप्शंस वन बाय वन फॉर लेट I इक्वल्स 0, I लेस देन, कब तक लगाना है हमें लूप? जब तक इसका जो टोटल है, जब तक I की वैल्यू टोटल ऑप्शन से लेस है। तो I इज लेस देन टोटल, और I को हमें इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, इसीलिए एरर आ रहा था। अब तो एरर नहीं आना चाहिए, अब तो सही है। लेट I इक्वल 0 के बाद सेमीकोलन, फिर I लेस देन टोटल के बाद फिर सेमीकोलन, फिर अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, करेक्ट, अब सही हो गया, I प्लस प्लस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लूप के अंदर वी हैव टू गेट द करंट ड्रॉप डाउन आइटम यूजिंग इंडेक्स। ith पोजीशन पे जो भी ड्रॉप डाउन आइटम है हमें उसको फेच करना है। गेट द करंट ड्रॉप डाउन आइटम यूजिंग इंडेक्स। अब इंडेक्स से कैसे फेच करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे nth फंक्शन होता है। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आइटम के लिए, कॉन्स्ट आइटम इक्वल्स आइटम्स डॉट nth, और यहाँ पे आप इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर हमारा I हो जाएगा। तो ith इंडेक्स पे जो भी ड्रॉप डाउन आइटम होगा वो फेच हो जाएगा, और वो फेच होकर के इस आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें रीड करना है विजिबल टेक्स्ट को। रीड द विजिबल टेक्स्ट ऑफ द करंट ड्रॉप डाउन आइटम। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट को रीड करके स्टोर करने के लिए, कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स अवेट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट।
टेक्स्ट के लिए यहाँ पे फंक्शन होता है, टेक्स्ट को रीड करने के लिए टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट ये आपको टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, और जो भी ये टेक्स्ट रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, जिससे कि आगे और पीछे जो भी व्हाइट स्पेस होगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस, वो रिमूव हो जाए। तो उसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम फंक्शन यूज करके। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करके हम टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे, इफ द करेंट ऑप्शन टेक्स्ट मैचेस आर रिक्वायर्ड वैल्यू और नॉट। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट, पहले कमेंट राइट कर देती हूँ, चेक इफ द करंट ऑप्शन, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये करंट ऑप्शन का टेक्स्ट है ना, तो इस टेक्स्ट को हम कंपेयर करेंगे, करंट ऑप्शन टेक्स्ट मैचेस आर रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज कौन कौन सी हमारी है, पाइथन एंड जे क्वेरी, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं जो हमें सेलेक्ट करनी है, ये है रिक्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं एक इफ कंडीशन, इफ वैल्यूज टू सेलेक्ट डॉट, अब ये जो वैल्यूज टू सेलेक्ट है ना, ये एरे है, तो यहाँ पे हम इंक्लूड फंक्शन यूज कर सकते हैं। इफ वैल्यूज टू सेलेक्ट इंक्लूड, अगर ये जो पूरा का पूरा एरे है, इफ दिस इंक्लूड्स दिस टेक्स्ट, जो भी हमारा करंट टेक्स्ट है, इफ दिस इंक्लूड दिस टेक्स्ट, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको चेक कर देना है। ठीक है, तो चेक करने के पहले हमें उसको लोकेट भी करना होगा ना, जहां पे भी ये टेक्स्ट है उस चेकबॉक्स को हमें लोकेट भी करना होगा। तो यहाँ पे पहले लोकेट करेंगे, लोकेट द checkbox inside the matched option। अब यहाँ पे हमें ये आइटम तो मिल चुका है, वो आइटम जिसका टेक्स्ट पाइथन है या फिर जे क्वेरी ट्यूटोरियल है, वो आइटम हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये आइटम तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये आइटम हमें मिल चुका है। अब इस आइटम के अंदर जो चेकबॉक्स है हमें वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल के लिए जो हमारा आइटम है वो है ये रहा, ये आइटम मिल गया है, ये आइटम हमें मिल गया है जिसका टेक्स्ट जे क्वेरी, ये आइटम हमें मिल गया है। अब इसके अंदर, या फिर पाइथन का भी ले सकते हो, मैं भी जे क्वेरी का बता रही हूँ। अभी आइटम मिल गया, लेकिन इस आइटम के अंदर जो इनपुट टैग है, ये आइटम जिसका टैग नेम इनपुट है और टाइप इक्वल चेकबॉक्स है, हमें वो फेच करना है, क्योंकि हमें जब ये चेकबॉक्स मिल जाएगा तो उसको हम चेक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, सीएसएस सेलेक्टर इनपुट, पहले टैग नेम आ जाएगा, टैग नेम इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस आइटम में आइटम डॉट लोकेटर, इस आइटम को हमें लोकेट करना है, इस आइटम के अंदर हमें चेकबॉक्स को लोकेट करना है। तो आइटम डॉट लोकेटर, टैग नेम हो जाएगा, लोकेटर के लिए हम बता रही हूँ, सीएसएस सिलेक्टर के लिए टैग नेम हो जाएगा इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स। ठीक है, तो इससे हमें इसका चेकबॉक्स मिल जाएगा, जो चेकबॉक्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइटम तक तो हमें मिल चुका है, आइटम तक तो हम फेच कर चुके हैं, अब आइटम के अंदर में सिर्फ चेकबॉक्स फेच करना है। तो यहाँ पे आइटम डॉट लोकेटर और कोट्स के अंदर इनपुट आ गया टैग नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप इक्वल चेक बॉक्स, दैट्स इट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे फिर डबल कोट्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाहर सिंगल कोट्स दिया है ना, इसलिए यहाँ डबल कोट्स आएगा, टाइप इक्वल्स चेक बॉक्स, और यहाँ पे हमें यूज करना होगा अवेट कीवर्ड, अवेट। और यहाँ पे आई थिंक हमने कोट्स को क्लोज नहीं किया, इसीलिए एरर आ रहा है। हाँ, अब सही हो गया। ये कोर्स हमने यहाँ पे ओपन किया था ना, सिंगल कोर्स, तो उसको हमने यहाँ पे क्लोज भी करना था। अब उसके बाद लोकेट करने के बाद, चेकबॉक्स को लोकेट करने के बाद हमें इसको चेक भी करना है, एंड चेक इट, मतलब सेलेक्ट करना है, चेक करना मतलब सेलेक्ट करना, सेलेक्ट और चेक और सेलेक्ट, सेलेक्टेड। तो डॉट लगा करके, अब चूंकि चेकबॉक्स है तो यहाँ पे हम चेक मेथड को कॉल कर सकते हैं, चेक। तो इससे हमारा वो आइटम जो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है वो चेक हो जाएगा, उसका चेकबॉक्स यहाँ पे चेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर का हम
वेब पेज को क्लोज करने से पहले थोड़ी देर का पॉज ऐड कर देते हैं। पॉज फॉर 5 सेकेंड्स ओनली फॉर डेमो, ठीक है। लर्निंग पर्पस के लिए ही है ये, ओनली फॉर डेमो और लर्निंग पर्पस, जिससे कि एकदम से ब्राउजर क्लोज ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे अवेट कीवर्ड आएगा, पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, और यहाँ पे मिली सेकेंड्स में देना हमें, तो 5 सेकेंड्स का 5000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। पहले क्लियर कर देते हैं, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर ओपन होगा, ये हमारा ब्राउजर लॉन्च हो गया, और ये देखिए यहाँ पे jQuery और पाइथन भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और 5 सेकेंड्स के बाद ब्राउजर क्लोज भी हो गया टाइम आउट के बाद। अब इसके अलावा पाइथन और jQuery के अलावा अलावा अगर आपको और भी कुछ सेलेक्ट करना हो ऑप्शन, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना हो MySQL, तो वो भी आप इसी एरे में ऐड कर सकते हो। पाइथन और jQuery तो हमने डाल ही दिया है, अब यहाँ पे कॉमा लगा करके एक और ऑप्शन आप डाल सकते हो सिंगल कोट्स में, MySQL। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे 3 ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे, पाइथन, jQuery एंड MySQL। फिर से एक बार कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और जब भी आप कोड में कुछ चेंज करते हो तो आप सेव जरूर कीजिएगा। अब देखिए MySQL भी सिलेक्ट हो गया ना, ठीक है, उसको आपको सेव जरूर करना है। अगर आपने यहाँ पर ये फाइल ऑटो सेव ऑन किया है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑटो सेव नहीं किया हुआ है तो कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप कोड में करोगे तो उसको आपने सेव जरूर करना है। ठीक है, तो ये तो था वैल्यू सिलेक्शन कैसे करना है हम। अब किसी वैल्यू को हमें डी सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। वो भी सिंपल है, इसी तरीके से हमें डी सेलेक्ट भी करना है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया है ना, बस हमें उसको अनचेक कर देना होगा। सेम, बाकी सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, क्लोज भी कर देते हैं। अब इसी कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ, जैसे हमने सेलेक्ट किया है वैसे ही डी सेलेक्ट भी करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। इफ वैल्यूज टू सेलेक्ट का जैसे हमने एरे बनाया है ना, अब वैसे यहाँ पे वैल्यूज टू डी सेलेक्ट का एक एरे बना लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और वैल्यूज टू डी सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको डी सेलेक्ट करना है HTML एंड CSS, क्योंकि HTML और CSS बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है, इन दोनों को हम डी सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कैप्स में ही है, HTML भी कैप्स में ही है, CSS भी। तो HTML एंड CSS, इन दोनों को हमें डी सेलेक्ट करना। चलते हैं यहाँ पे इफ कंडीशन, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज टू डी सेलेक्ट इंक्लूड्स टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे फेच किया है आइटम का, इफ दैट इंक्लूड्स दिस टेक्स्ट देन लोकेट द चेकबॉक्स इनसाइड द मैच्ड ऑप्शन एंड अनचेक इट। चेक की जगह यहाँ पे अनचेक इट या फिर डी सेलेक्ट। तो अवेट आइटम डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हमारा लोकेटर सेम यही रहने वाला है, और यहाँ पे चेक की जगह हमें बस कर देना है अनचेक, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और 5 सेकेंड्स का हमने पॉज डाला है डेमो के लिए। अब इस कोड को कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किया है, पाइथन, jQuery एंड MySQL, और 2 ऑप्शन को हमें अनचेक किया है, मतलब डी सेलेक्ट किया है, HTML एंड CSS। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंटर। ब्राउजर ओपन हो गया, और ये देखिए HTML CSS डीसेलेक्ट हो गया, पाइथन, MySQL एंड jQuery सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट कर सकते हो, उनका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो। प्रैक्टिकल में हम जो भी कोड राइट करते हैं, जो भी डेमो कोड हमारा होता है, वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।